Hello guys, welcome back to in another video of लीड कोड प्रॉब्लम। गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने सॉल्व किया था लीड कोड के टू सम प्रॉब्लम को। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं थोड़ा सा एडवांस, दैट इज थ्री सम प्रॉब्लम। यदि आपने टू सम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है, यदि आपको उसके बारे में आइडिया नहीं है, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको पहले देख लीजिए और उसका कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, तो आपको ये क्वेश्चन समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस क्वेश्चन को आप इजीली समझ जाएंगे, राइट, क्योंकि ये थोड़ा लिटिल बिट एडवांस है उससे। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको उस वीडियो को देखनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हम लोगों ने ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन और ऑप्टिमाइज वे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, सारे चीज को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलिए हम लोग जो है फर्स्ट ऑफ ऑल चलेंगे लीड कोड पे और जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग जो है किस तरह से इसको सॉल्व करने वाले हैं वो सारे चीज डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो यहाँ पे देखिए, आप लीड कोड पे आना है इधर आपको, और ये प्रॉब्लम सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे टॉपिक मिल जाएगा। तो अभी हम लोगों ने टॉपिक एरे उठाया है, तो है ना, लीड कोड में एरे का बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट हम लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू के अंदर पूछे ही जाते हैं उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने टू सम सॉल्व किया था, अभी थ्री सम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, मजा आने वाला है, क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना, और आपको भी जो है मजा आएगा इसके अंदर। देखिए क्या बोल रहा है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोला गया कि थ्री सम। देखिए क्वेश्चन को ज्यादा कुछ मतलब मैं पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि थ्री सम बोला गया तो पहले एस्टिमेट करना है क्या हो सकता है इसके अंदर। थ्री सम मतलब जो है हो गया कि तीन एलिमेंट का सम जो है ना, कुछ निकालने के लिए कह रहा है ऐसा कि थ्री सम मतलब तीन एलिमेंट का सम कुछ कुछ या तो टारगेट के इक्वल टू दे देगा, तो जीरो के इक्वल टू दे देगा। क्वेश्चन किसी तरीके से घुमाया फिराया जा सकता है, ठीक है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, कुछ भी दे दो वो कंडीशन को हम लोग मैच करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बोला गया कि गिवन एन इंटीजर अरे नम्स रिटर्न ऑल द ट्रिपलेट्स, हमें सारे ट्रिपलेट्स रिटर्न करना है नम्स ऑफ आई जे और के, सच दैट आई जे के और नॉट इक्वल टू होना चाहिए तीनों। ठीक है, और जो है बोला गया कि नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ जे और नम्स ऑफ के तीनों मिलके क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब हमें क्या दे रखा है, एक एरे दे रखा है, ठीक है, उसमें से तीन ऐसे एलिमेंट को उठाना है जिसका सम जीरो के इक्वल टू हो गया। ये फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि आई जे के तीनों नॉट इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, राइट। और उसके बाद बोला कि नोटिस दैट द सॉल्यूशन मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स, डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स भी नहीं होनी चाहिए, ये तीसरा कंडीशन है जी। ठीक है, यदि हम लोग एग्जाम्पल से इस एग्जाम्पल से यदि समझें, आप देखिए यहाँ पे दिया गया -1 0 1 2 और -1 और -4। ठीक है, तो यहाँ पे देखें यदि इसका कॉम्बिनेशन हम लोग लगाते हैं तो -1 0 और 1 का सम जीरो होता है। ठीक है, उसका 0 1 और -1, ये एलिमेंट को उठाया तो हमने जीरो होता है, -1 2 और -1 को उठाया, तीनों को सम किया तो यहाँ पर अपने को जीरो आता है, राइट। बट यहाँ पे देखें यदि आप फर्स्ट और सेकंड जो है ना, ऑर्डर डिफरेंट है बट एलिमेंट सेम ही है, तो यहाँ पर बोला गया था कि, है ना, यहाँ पर क्या बोला गया था, सॉल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स, डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि ये दो में से एक ही एलिमेंट रखना है, राइट। यदि डुप्लीकेट ट्रिपलेट मिलता है उसमें से दो में से एक ही रखना, बट उसमें ऑर्डर मैट नहीं करता। देखो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। नोटिस दैट द ऑर्डर ऑफ द जो आउटपुट एंड द ऑर्डर ऑफ द ट्रिपलेट्स डज नॉट मैटर, वो मैटर नहीं करता है। ओके, दैट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई होप कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आया होगा। अभी वीडियो को आपको पॉज करना है, फटाफट से 2 मिनट के अंदर अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालना है और इसके बारे में सोचना है कि यदि ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू के अंदर दे दिया जाए तो आप किस तरह से इस बारे में सोचते हैं, राइट, किस तरह से आप इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे, हैंडल करेंगे, किस तरह से इसको अप्रोच लगा करके सॉल्व करेंगे। राइट, ठीक है जी, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, फटाफट से आपको सोचिए इसको। ठीक है, आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके अच्छे से अपने समझा होगा, सोचा होगा किस तरह से अप्रोच लगाना, वो चीज देखा होगा। राइट, ठीक है जी। देखिए अभी हम लोग इसको जो है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन के अंदर हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं कि ये एरे दे रखा हमारे को, सिंपल एक नम्स जो है एरे दे रखा है। ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि एक लूप लगाएंगे इस एरे के अंदर, यदि अपने को इनपुट दे रखा है तो, जो कि, है ना, आई से इनिशियलाइज करके पूरा लेंथ तक जाएंगे। फिर उसके अंदर एक लूप लगाएंगे जो कि जे इनिशियलाइज करेंगे i+1 से, और पूरे उसको कहाँ तक जाना, नाम
पूरा लेंथ तक जाना एरे पर ट्रेवर्स करके, फिर उसके अंदर एक के, है ना, से इनिशियलाइज करेंगे लूप। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि के को इनिशियलाइज करेंगे जे प्लस आई से, और वहां पे उसको जो है आगे, है ना, नम लेंथ तक पूरा चलाएंगे। तो यहाँ पे उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे सम निकालेंगे इसका, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यदि बात करें, ठीक है, टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वहां पे अपने को मिलेगा क्या, ओ ऑफ एन का क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, ऑफ एन क्यूब मिलेगा। दैट इज, ठीक है, बट ये एन क्यूब बहुत बड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। दैट इज नॉट द गुड अप्रोच। ठीक है, ये सॉल्यूशन मतलब चलने के लायक ही नहीं है। बस उसी कंडीशन में चल सकता है जब इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन ना हो, कहीं अपने को नहीं मिल रहा है कोई सॉल्यूशन, तो ही। बट इस तरह से हम लोग जो है इस तरह इससे सॉल्यूशन, है ना, नहीं निकाल सकते हैं बस एन क्यूब में कोई सॉल्यूशन दे रहे, राइट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्टिमल अप्रोच इसका, ऑप्टिमल अप्रोच से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑप्टिमल अप्रोच क्या हो सकता है, देखिए हम लोग जो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सिंपल सा अपने को जो गिवन एरे दे दिया है, तो फर्स्ट स्टेप में आपको करना है इसको सॉर्ट। ठीक है, सॉर्ट नम्स दिया है, ठीक है, सॉर्ट द नम्स अरे, ठीक है, नम्स एरे जो दिया है इसको सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के बाद आपको किस तरह से मिल जाएगा इसका एलिमेंट, -4 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर -1 है, फिर एक और -1 है। ठीक है, -1 है, उसके बाद अपने पास है 0, उसके बाद अपने पास है 1। ठीक है, और उसके बाद है 2। ठीक है, इस तरह से सॉर्ट करने के बाद अपने को एलिमेंट मिलने वाला, राइट। चलिए, और इसको इधर रख देते हैं। ठीक है, कोई नीड नहीं है, अभी अपने को सॉल्व करना है क्वेश्चन बस। ठीक है, तो ये सॉर्ट करने के बाद इस तरह से मिलेगा आपको। क्यों सॉर्ट किया हमने, सॉर्ट करने की वजह क्या है कि हमें, है ना, मुझे पता है कि हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर। एक तो अभी सॉर्टिंग करने पर हम लोग एक तो ट्रेवर्स करेंगे आसानी से। ठीक है, ट्रेवर्स करने के बाद हम चाहते हैं कि इसके अंदर टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट कर पाए। ठीक है, टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने इसको सॉर्ट किया, ताकि ताकि एक करंट एलिमेंट तो अपने पास रहेगा इस पे जब ट्रेवर्स करेंगे, और दो एलिमेंट वैसा ढूंढना हमें ताकि तीनों को सम करके क्या हो जाए, रिजल्ट में 0 मिल जाए, ताकि हम लोग जो है उसको रिजल्ट एरे के अंदर पुश करके उसको रिटर्न करा सकें। ठीक है जी, सिंपल। अभी हम क्या करेंगे कि लेट, ठीक है, अपने पास रिजल्ट जो है अपना, ठीक है, एक एरे हमने क्रिएट कर लिया जो कि हम लोग रिटर्न करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बोलता हूँ कि अभी देखिए, अभी यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सॉर्ट करेंगे। तो सॉर्ट कैसे करेंगे, नम्स, ठीक है, नम्स इक्वल टू करेंगे कि नम्स डॉट सॉर्ट का आपको आता होगा। ठीक है, बिल्ट फंक्शन आपको मिलता है ए कमा और बी, ये एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, और जो है ए माइनस यदि बी कर देते हम लोग तो असेंडिंग ऑर्डर में एरे सॉर्टेड मिलेगा। ठीक है, कंसोल करके दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करेंगे यदि आप, तो यहाँ पे नम्स आपको देखने को मिलेगा किस तरह से, नम्स जो हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर रखा है ऐसा ही मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, ठीक है, इसको रन करते हैं फटाफट से, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। थोड़ा टाइम लग सकती है, बट आपको, है ना, प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, आपको बिल्कुल समझा के ही छोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें तो -4, -1, -1, 0, 1 और 2, तो सेम हम लोगों ने जो यहाँ पे सॉर्ट किया था सेम आ गया, राइट। ठीक है जी, यहाँ तक सही है। अभी क्या करने वाले हम लोग, स्टेप 2 में क्या करेंगे हम लोग, रिवर्स करेंगे, रिवर्स ऑन नम्स अरे। ठीक है जी, ट्रेवर्स करेंगे तो ट्रेवर्स करने के लिए हम लोग ले लेते हैं कि फॉर लेफ्ट आई इक्वल टू 0, और आई को हम लोग चलाएंगे आई इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, कहाँ तक, नम्स डॉट लेंथ अभी रखते हैं ना लेंथ, बट इसमें थोड़ा अभी चेंजेस लगेगा, तो अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ, राइट। ठीक है जी, ओके, दैट्स ग्रेट, यहाँ तक सही है। अभी हमने इस पर ट्रेवर्स भी कर लिया। ठीक है, ट्रेवर्स करने के बाद क्या करना है अपने को कि मैं चाहता हूँ कि एक अपने को डुप्लीकेट हटाना है, नम्स नम्स ऑफ आई यदि हो जाता है अपने पास क्या, इक्वल टू
नम्स ऑफ आई माइनस वन हो जाता है। ठीक है, मतलब करंट एलिमेंट और उससे प्रीवियस एलिमेंट जो था, ठीक है, वो दोनों यदि सेम है तो मीनिंग क्या हो गया, कंटिन्यूस लूप को आगे बढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि अपने को डुप्लीकेट को एस्केप करना है। राइट। ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है, अच्छी बात है। अभी क्या करना है, अभी अपने को अब टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करना है। टू पॉइंटर क्यों चाहिए ये क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे पास करंट एलिमेंट है। ठीक है, करंट एलिमेंट है और दो एलिमेंट और चाहिए ताकि तीनों को ऐड करके अपना सम जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट और लेफ्ट पॉइंटर जो है, ठीक है, लेफ्ट का अपना पॉइंटर जो होगा आई प्लस वन से शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट का जो अपना पॉइंटर होगा कहाँ से होगा, लास्ट से। तो लास्ट के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे, नाम से डॉट लेंथ माइनस वन से, नाम से डॉट लेंथ माइनस वन से एक्सेस करेंगे। अभी देखिए कि करंट आई यहाँ पे फोर पर है। ठीक है, लेफ्ट कहाँ पे है, वन पे है, राइट कहाँ पे है, टू पे है। अब जरा सोचिए कि इसको यदि राइट पॉइंटर यहाँ पे है तो ये नम्स जो ये एरे पर ट्रेवर्स जो कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ तक जाने की क्या जरूरत है क्या, नहीं ना। तो नम्स माइनस टू तक ही चलेंगे। ठीक है, वन तक ही चलेंगे, क्यों, क्योंकि अपना ये ऑलरेडी एलिमेंट पे हम लोग पहुंच चुके हैं राइट पॉइंटर्स। ठीक है, तो दो बार जाने की जरूरत है नहीं उस पर। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एरे को कहाँ तक ट्रेवर्स करेंगे, लेंथ माइनस टू तक। ग्रेट। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। अभी क्या करना है अपने को, अभी करेंगे कि वाइल वाइल जो अपना लेफ्ट जो है जब तक कि राइट से लेस देन है, तो अभी इसके अंदर हम लोग कुछ कुछ करेंगे। क्या करेंगे कि सम निकाल लेते हैं, नम्स ऑफ आई, सम निकलेगा कैसे, तीन एलिमेंट का, नम्स ऑफ लेफ्ट, ठीक है जी, एंड नम्स ऑफ राइट। ठीक है, तीनों एलिमेंट का हम लोगों ने क्या किया, सम निकाल लिया। ठीक है, मतलब करंट और लेफ्ट वाला और तीन कैलकुलेट था ना, तीनों एलिमेंट का हमने सम निकाल लिया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, यदि चेक करेंगे सम, सम क्या हो सकता है, या तो इक्वल टू जीरो होगा, या तो ग्रेटर देन होगा, या तो लेस देन होगा, तीन ही चीज हो सकता है ना, ये तीन ही चीज हो सकता है। ग्रेट। यदि सम हो गया जीरो तो क्या करेंगे कि रिजल्ट जो अपना रहता डॉट पुश कर देंगे कौन सा एलिमेंट, यही तीनों एलिमेंट है ना, ये तीनों एलिमेंट कहें तो नम्स ऑफ आई को, कमा नम्स ऑफ लेफ्ट को, ठीक है, और कमा नम्स ऑफ राइट को। ठीक है जी, तीनों एलिमेंट को हम लोगों ने पुश कर दिया। ठीक है, रिजल्ट के अंदर। और क्या करेंगे कि लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है, राइट को डिक्रीमेंट कर देंगे। ग्रेट। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए कि नम्स ऑफ आई के लिए हम लोगों ने डुप्लीकेशन के लिए इसको क्या कहते हैं, स्किप किया था। ठीक उसी प्रकार से लेफ्ट और राइट के लिए भी करना है। ठीक है, अभी क्या करेंगे कि वाइल यदि लेफ्ट लेफ्ट नम्स, नम्स ही कर देते हैं ना, नम्स ऑफ लेफ्ट जो है अपना, ठीक है, नम्स ऑफ लेफ्ट यदि इक्वल इक्वल हो जाता है किसका, नम्स ऑफ लेफ्ट माइनस वन का। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपली लेफ्ट को आपको आगे बढ़ा देना है। ठीक है, उसी प्रकार से राइट के लिए भी नम्स ऑफ राइट यदि इक्वल इक्वल हो जाता है किसका, नम्स ऑफ राइट माइनस वन का। ठीक है, माइनस वन या प्लस वन, प्लस वन का, टू करंट, है ना, जो करंट है। ठीक है, और यहाँ पे उससे पीछे वाला, तो यहाँ पर करंट और उससे पीछे वाला, मतलब इंडेक्स बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट को माइनस माइनस। ओके, ठीक है जी।
यहाँ तक हो गया। अभी यदि सम जीरो था तो इतना किया हम लोगों ने, यदि, है ना, इफ क्या होता है, एल्स इफ, यदि क्या हो जाता है अपने पास, सम जो है ना, लेस देन जीरो होता है, तो क्या करना पड़ेगा कि लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है। एल्स में तीसरा क्या हो सकता है कंडीशन, सम यदि ग्रेटर देन हो, तो क्योंकि सॉर्टेड है तो राइट को माइनस कर देंगे। ठीक है, सिंपल। और यहाँ से लूप से बाहर आने के बाद रिटर्न कराएंगे रिजल्ट को। ठीक है जी, रिजल्ट अपना बाहर था। यस, यहाँ पे रिजल्ट था और इसी को रिटर्न करना। चलिए इसको रन करके देखते हैं। और कितना टेस्ट केस है, क्या है उसको, पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए कि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक है, राइट, नम्स। कंटिन्यू कर रहे हैं तो ठीक कर लेते हैं, कहाँ पे है, हाँ ओके। यहाँ पे रिजल्ट है नम्स, इट्स माय बैड। चलिए यहाँ पे है नम्स। ठीक है, नम्स। ठीक है, चलिए अभी इसको फिर से रन करते हैं। ठीक है, तो कितना टेस्ट केस है, टेस्ट केस होना चाहिए एक्सेप्टेड, यस। यहाँ पे देखिए कि अपना टेस्ट केस जो है एक्सेप्ट हो गया है ना। 3 टेस्ट केस था अभी यहाँ पे फिलहाल, तो सारा पास हो गया, राइट। और सबमिट करके देखते हैं टोटल टेस्ट केस कितना है, कितना पास हो रहा है नहीं हो रहा है। आई होप के होना चाहिए, क्योंकि जो है हम लोगों ने बहुत, है ना, बारीकी से क्वेश्चन को समझा है और उसके बाद जो है हम लोगों ने लॉजिक भी लिखा है। ओके, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पर अपना पूरा टेस्ट कैसे सबमिट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे जो है मिली सेकंड में 62 मिली सेकंड का टाइम लिया है। ठीक है, और मेमोरी 66 पॉइंट समथिंग एमबी। ठीक है, बिट्स है। तो ये इस तरह से जो हम लोगों ने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, एक बार से आपको ट्राई रन करके मैं दिखा देता हूँ फटाफट से हम लोगों ने क्या किया गया। ठीक है, ये देखिए अपने को सिंपल सा स्टेप क्या था, चलो एक रिजल्ट एरे हमको रिटर्न करना, तो रिजल्ट एरे बना लिया। उसके बाद सॉर्ट किया, क्यों, क्योंकि हम लोगों को, है ना, टू पॉइंटर कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंट करना था। ठीक है, हम लोग एन क्यूब सोल्यूशन नहीं चाहते थे ओ एन में, ओ एन स्क्वायर में चाहते थे ऑप्टिमल सोल्यूशन का। यदि यहाँ पे मैं बात करूँ, हाँ ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ओ ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, जो कि बेटर देन है वो एन क्यूब से। ठीक है, ठीक है जी। सॉर्टिंग किया है, टेन लॉग एन हो गया इसका एल्गो, मतलब जो है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, बट यहाँ पे देखे तो, है ना, फॉर लूप और उसके अंदर ये वाइल लूप, तो ओवरऑल जो है एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसका। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेवर्स किया, उसके बाद डुप्लीकेशन के लिए हम लोगों ने क्या किया, चेक किया कि नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ आई माइनस वन यदि इक्वल हुआ था तो कंटिन्यू करो उसको, है ना। ठीक है, क्योंकि अपने को डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं चाहिए रिजल्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने 2 पॉइंटर लगाने के लिए लेफ्ट और राइट को 2 पॉइंटर डिक्लेयर किया। ठीक है, इनिशियलाइज करने के बाद फिर जो है यहाँ पे कंडीशन, है ना, तो वाइल लूप के अंदर लेफ्ट और राइट तब तक, है ना, लेस देन है लेफ्ट, राइट से, तो तब तक ये चलेगा कंडीशन। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर सम निकाल लिया तीनों एलिमेंट को ऐड करके। उसके बाद कंडीशन हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया, सम जीरो है, तो ये पुश करो रिजल्ट के अंदर, लेफ्ट को इंक्रीमेंट करो, राइट को डिक्रीमेंट करो। और उसके बाद लेफ्ट और राइट को यदि जो है डुप्लीकेशन के लिए फिर सिमिलर चीज ऊपर जो हम लोगों ने किया था वो चीज करो। उसके बाद क्या है कि एलसीफ के अंदर, है ना, सम इज लेस देन, यदि जीरो है तो लेफ्ट को बढ़ाओ, है ना, एल्स सम ग्रेटर देन है तो राइट को माइनस करो, क्योंकि सॉर्टेड है, राइट। आई होप कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आया होगा आपको। कहीं भी कंफ्यूजन है, कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, कमेंट में लिखिए कि आपको कहाँ समझ नहीं आया, बिल्कुल रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, है ना। एक भी चीज छूटने नहीं देंगे, आपको समझ आ के ही छोड़ेंगे, कहीं भी छूटना नहीं चाहिए, है ना। एकदम पूरा बारीकी से सारा डाउट क्लियर होना चाहिए, है ना। आई होप कि यदि अब कभी भी ये क्वेश्चन यदि आपके इंटरव्यू में आएगा तो आप भी उसको सॉल्व करके आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम, है ना, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। जाते जाते वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग जो है लीड कोड के सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू के अंदर आते हैं वो सारे चीज यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। थैंक्स थैंक्स अ लॉट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।